नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज, ठीक है, जो होगा मैथमेटिक्स फॉर आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2। ठीक है, सीबीटी 2 को टारगेट करके हम इसमें मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर्स पे, पीवाईक्यूज पे। ठीक है, हर वीडियो में हम कोशिश करेंगे 50 प्लस क्वेश्चंस को कवर करने की, बेसिक रूल के साथ। ठीक है, और जहां जहां जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा वहां पे ट्रिक्स वगैरह भी लगाएंगे। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का पहला हम नंबर सिस्टम में टोटल हम 500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यानी कि कुल 10 वीडियोस करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम पे। ठीक है, और हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो एनटीपीसी सीबीटी 1 के होंगे, जो कि 2025 में पूछे जा चुके हैं। बाकी इससे पहले वाले के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल जानना होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स should be divisible by 9। यानी कि कोई नंबर दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस नंबर के सारे डिजिट्स का सम अगर 9 से कटता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। जैसे इसका सम कितना है, तो 6 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। ये 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। तो 3 से जो कटता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। 9 से नहीं कट रहा है मतलब ये पूरा नंबर 9 से नहीं कटेगा। यही हमारे पास क्वेश्चन होता 3 4 5 6। ठीक है, कर लेते हैं 1 3 4 5 6। तो इसका सम कितना होगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 आ जाएगा। ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास बच गया 3 4 5 6। तो अगर 3 4 5 6 के डिजिट्स को जोड़ते हैं तो ये आता है 18, और 18 जो है 9 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल था ये। अगला है 11 का। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट नंबर का जो सम है, ठीक है, वो अल्टरनेट नंबर का सम करके उसको माइनस करते हैं तो वो 0 या 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि कोई नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7, कह रहा है कि इसको अगर चेक करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करेंगे कि अल्टरनेट को जोड़ लेंगे। इधर से शुरू करते हैं, 7 5 5 3 3 और 1, 7 5 12 3 15 और 1 16 हो जाएगा। और फिर अल्टरनेट नंबर को दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, 6 और 6 12। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो 4 आता है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता या 11 आ जाता या 11 का मल्टीपल जैसे 22 33 etc आता, तो ये पूरा नंबर 11 से कट जाता। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन में कि कौन सा नंबर जो है वो 9 से और 11 से दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 9 से चेक करेंगे। तो 7 2 9, 7 2 9 8 1 9, ये नंबर जो है वो 9 से विभाज्य है। बट 11 से है कि नहीं चेक करते हैं। तो 2 7 7 2 1 8, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से स्टार्ट करेंगे, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर ये भी 0 11
या 11 का मल्टीपल आ गया तो ये 11 से कटेगा। तो प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो 7 एक 8, 8 2 10, 10 माइनस 7 2 9, 9 8 17। इसका डिफरेंस 7 का आ रहा है, क्योंकि जीरो नहीं है ना ही 11 है, तो ये 11 से नहीं कटेगा। दूसरा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो है 10098। तो सबसे पहले चेक करेंगे 9 से कटता है कि नहीं। तो 9 8 17, 17 और एक 18, 18 आ रहा है, तो ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं 11 से। तो 11 वाला रूल वहीं लगाएंगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। प्लस और प्लस वाले को जोड़ेंगे 8, और माइनस के साथ माइनस वाले को, यानी कि माइनस 9। 8 और एक 9 होता है ना, 9 और माइनस 9, यानी कि ये आएगा जीरो। जीरो आ गया, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 9 से भी है, 11 से भी है। यहीं पे हमको अपना आंसर मिल गया। तो अगले दोनों को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में एक से अधिक का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो पहला होगा 9 - 9 = 0। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा 10098। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो जिस संख्या का डिजिटल सम 9 से नहीं कटेगा, वो संख्या भी 9 से नहीं डिविजिबल होगी। तो देखते हैं। 4, 4 एक 5, 9 5 14, 14 4 18। ये 9 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो है 9 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है 3 2 5, 8 5 13, 13 7 20, 20 7 27। यह भी डिविजिबल है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18। यह भी है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है 45390। तो 9 3 12, 5 17, 4 21। ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 से नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो आंसर डी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद आएगा 4 का, और उसके बाद आएगा 8 का। ये तीनों एक दूसरे पे बेस्ड है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी नंबर के लास्ट का डिजिट अगर 2 से कटता है, तो वो पूरा नंबर 2 से कटेगा। ठीक है, तो ये सारा नंबर 2 से कटने वाला है। अगला 4 का, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अंतिम का लास्ट का 2 डिजिट जो पावर में है उसको लेंगे। तो 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है, तो वो नंबर भी 4 से कटेगा। ठीक है, तो इसका 46 सारा कट रहा है। ठीक है, अगला है 8 का। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यानी कि लास्ट का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट का 3 नंबर, यानी कि 792। 792 8 से कटेगा, 9 8 72, 7 2 9 8 72, ये कटेगा। ये कटेगा क्या? 8 एकम 8, 8 चौका 32, ये भी कट जाएगा। ये कटेगा 8 45, ये नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। पूछ रहा है कौन सा 8 से विभाज्य नहीं है। ये तीनों 8 से विभाज्य हैं, सिर्फ ऑप्शन सी ही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। इसका सरलीकृत मान बताना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास नियम से। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर काम होगा ऑफ का, फिर काम होगा डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और फिर सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 81 - 4 गुना 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 + 54। इसके बाद ऑफ का और डिवीजन का, इसमें ऑफ और डिवीजन नहीं है, तो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरा स्टेप करते हैं। 81 - 28 + 54।
इसको जोड़ेंगे। अब उसके बाद एडिशन का काम होगा, तो जो दोनों के प्लस में है, तो 4 एक 5 और 8 5 13 माइनस 28, और लास्ट में काम करेंगे सब्ट्रैक्शन का, तो ये बचेगा 127 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या इतना 5 0 4 x 5 y 3 अगर 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? अच्छा, इन सबको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे 0, प्लस लगाएंगे 4, माइनस लगाएंगे x, प्लस लगाएंगे 5, माइनस लगाएंगे y, प्लस लगाएंगे 3। ये आना चाहिए 0 या 11 के बराबर या 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस वाले का काम करते हैं। ये और ये 5 4 9 9 5 14 14 3 17। ठीक है, अब उसके बाद माइनस वाले का। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 17 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 11 11 का एन। कह रहा है तो एक्स और वाई का योग बताना है, यानी कि इसको बताना है। तो अगर हम 0 कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, या फिर 6 घटा देंगे तो ये 11 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का पॉसिबल मान जो है वो 17 भी है और 6 भी है। ठीक है, सम। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? 17 दिया है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है प्रश्न 6। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको सिंपल करेंगे। सबसे पहले 111 गुना 82 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहला स्टेप जो करते हैं हम, पहला को पहला से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसको लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि दो डिजिट्स लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 एकम 2 और 8, 8 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे, तो 8 तो 10 आएगा, 10 की 0 लिखेंगे और कैरी में 1 चला जाएगा। अब क्या होगा कि जो 2 ले लिए थे उसमें से एक को छोड़ देंगे, इसको हम कैंसल आउट कर देंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, और फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ और सेकंड वाले को इसमें का फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 10 आएगा और 10 और एक कैरी था 11, 11 की एक लिखेंगे, हमारे पास बच गया कैरी में 1। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला जो डिजिट बच गया, ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले डिजिट को इस लास्ट वाले डिजिट से गुना करते हैं और उसमें जो कैरी बचा है उसको जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा 9102, यानी कि ऑप्शन है सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, में कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे? तो 100 बटा में 3, यानी कि 33 नंबर्स ऐसे होंगे तो जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अगला है 3 से, या फिर 3 या 4 से। ठीक है, तो 4 से कितने डिविजिबल होंगे? तो 4 से होंगे 100 बटा में 4, यानी कि 25। 25 क्वेश्चन जो होंगे 3 से, सॉरी 33 क्वेश्चन 3 से और 25 क्वेश्चन 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ नंबर्स होंगे जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होंगे। 3 और 4 दोनों से डिविजिबल मतलब ये 12 से भी डिविजिबल होंगे। तो 100 तक में 12 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं? तो 100 बटा में 12, 12 बटी 96, 8 नंबर्स हैं जो 3 और 4 दोनों से कटते हैं। तो केवल 3 से कटने वाले 30, केवल 4 से कटने वाले 25। ठीक है, 3 या 4 से पूछा है। ठीक है,
तो इसमें से 3 और 4 दोनों से कटने वाले को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा जो 3 या 4 से कटता है। तो ये 58, 5 3 8 3 2 5 -8 ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 1 से 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य है? तो पहला संख्या तो जो 17 से विभाज्य होगा वो 17, दूसरा संख्या जो 17 से विभाज्य होगा वो होगा 34 एंड सो ऑन। और अंतिम संख्या जो 700 के नजदीक है जो 17 से डिवाइड होगा वो होगा 17 चौका 68 और 17 697। ठीक है, जो डिविजिबल होगा वो होगा 697। अब क्या करेंगे कि एपी में हमारा ये सीरीज आ जाता है, तो एपी को nth टर्म निकालना होगा। तो क्या करेंगे कि nth टर्म का जो वैल्यू है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म कितना है 697, 697 nth टर्म का वैल्यू है। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 17 और n-1 नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं और डी यानी सार्व अंतर आता है कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो आता है 17 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये 17 इधर आके माइनस होगा तो 697 माइनस 17 इज इक्वल टू 17n-17। ठीक है, अब ये 17 इधर आकर प्लस होगा तो 697 माइनस 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 17n, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 17n इज इक्वल टू 697 बटा, अगर इस 17 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा बटा में 17 और इसको कटाएंगे तो आएगा 17 चौका 68, 17 एकम 17, 41। ठीक है, तो 41 नंबर्स जो होंगे वो 17 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि 19 का पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो जैसे दिया है 19 का पावर 300, इसको डिवाइड करना है 20 से। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 20 से 19 कितना कम है, माइनस का 1। अगर 19 में 20 से भाग देते तो रिमाइंडर हमारा आता माइनस का 1, तो इस रिमाइंडर का पावर 300 चढ़ जाएगा, तो रिमाइंडर जो लास्ट में बचेगा वो 1 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है और माइनस का पॉजिटिव पावर अगर 2 होगा या 2 का मल्टीपल होगा तो वो प्लस हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। फिर वहीं गुना करना है, तो कर लेते हैं 8 9 1 गुना 9 0 9। ऑप्शन देखेंगे 2 6 9 और 6 यूनिट डिजिट हमेशा चेक कर लेंगे। एक में अगर 9 से गुना करेंगे तो हमारा 9 आएगा यूनिट डिजिट में, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसको गुना कैसे करेंगे, तो 3 डिजिट्स का गुना इजी है, 8 9 1 गुना 9 0 9 दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर दोनों साइड से लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में 9 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ठीक है, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और 9 9 81 आता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 81 आएगा, कैरी 8 बचेगा। अब क्या करेंगे कि 2 नंबर हो गया, अब तीनों को लेंगे, इन तीनों को। ठीक है, बारी बारी से सबसे गुना करा के जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 8 को 9 से 72, फिर 9 को 0 से 0, फिर 1 को 9 से 9, और तीनों को जोड़ेंगे तो 72 0 और 9
81 आएगा और पहले से कैरी कितना था 8 था तो आ जाएगा 9, ये 89 हो जाएगा। फिर हमारे पास कैरी बच गया कितना 8। अगला है फिर एक स्टेप करेंगे कि अब लास्ट का 2 लेके इसके लास्ट के 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 0 9 9 81 और 8 89 फिर हो जाएगा कैरी 8 फिर बच जाएगा और फिर इन दोनों को गुना कर देंगे लास्ट में तो 8 9 72 72 और 8 80 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो जो संख्या है वो हम क्या करते हैं कि जिससे विभाजित कर रहे हैं और जो शेष बच रहा है उन दोनों को जोड़ के मान लेते हैं। तो यहाँ पे संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे संख्या हो जाएगा 11। कह रहा है कि उस संख्या के का वर्ग कर देते हैं तो आ जाएगा 121। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 7 एकम 7 7 5 12 7 7 49 यानी कि रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, डिवाइड करके देख लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक ट्रिक भी हो सकता है ना इस पिछले वाले का, जो शेष बचता है डायरेक्ट उसी पे वो काम कर दीजिए जो काम करने को बोल रहा है। जैसे कि अगर 4 शेष बचा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 16। अब इस 16 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो nq माइनस n हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो nq माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो n अगर 1 लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। n का वैल्यू लेते हैं हम 2, तो 2 का क्यूब करके 2 घटाते हैं तो आता है 6। अगर n का वैल्यू लेते हैं हम 3, तो 3 का क्यूब करके 3 घटाएंगे तो आएगा 24। अगर n का वैल्यू लेते हैं हम 4, तो 4 का क्यूब करके उसमें से 4 घटाएंगे तो चौचौ का 64, चौचौ का 16, 16 चौका 64, 64 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 60। इन तीनों नंबर में एचसीएफ क्या है 6, यानी कि ये जो n क्यूब माइनस n है वो हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या मान लेंगे, मान लेते हैं PQ है 32, तो PQ में से हमको QP यानी कि इसका अपोजिट घटाना है तो 32 का अपोजिट हो जाएगा 23, 2 पहले और 3 बाद में, ये घटाएंगे तो आएगा 9। एक नंबर ले लेते हैं 21, 21 का अपोजिट होगा 12, 12 से भी घटाएंगे आ जाएगा 9। तो ये देख रहे हैं कि क्लियरली कि जो PQ माइनस QP है वो हमेशा विभाजित होगी 9 से, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 64 से विभाज्य है। जो 8 से विभाज्य होगा वो 64 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, 8 से विभाज्य ये नहीं है, 8 से विभाज्य ये भी नहीं है, 8 से विभाज्य ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सिर्फ 8 से विभाज्य है। क्योंकि जो 8 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होने का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं कट रहा है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि इफ द 11 डिजिट नंबर ये वाली इज डिविजिबल बाय 72 वेयर k नॉट इज इक्वल टू p, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3k प्लस 2p। ठीक है, तो क्या दिया है 11 अंकों की एक संख्या दिया है 8 8 p 5 5 4 0 8 5 के 6। ठीक है, तो ये 72 से डिविजिबल है, यानी कि ये 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए।
तो 5 के 6, ऐसा क्या करें जो 8 से कट जाए? तो इसके नज़दीक आता है 48, पहला 2 डिजिट के नज़दीक, अगर ये 50 है तो 48 आएगा, तो 8 छक 48 होगा। उसके बाद 48 में ऐसा क्या जोड़े कि लास्ट में कट जाए, तो ये 6 भी कट जाए। तो 8 के पहाड़े में 6 दो बार आता है, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, ठीक है? इसके अलावा नहीं आता है 8 दूनी 16 दूनी 24, ठीक है? तो या तो यहाँ पे 5 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, ठीक है? ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3 रख देते हैं k का वैल्यू, तो 8 छक 48 और 48 में अगर कैरी हम जोड़ेंगे, ठीक है, 5, तो हो जाएगा 56। तो 536 जो है वो 8 से कट जाएगा, यानी k का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है? अब कह रहा है कि 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि सभी का सम जो है, डिजिटल सम, वो 9 से कटना चाहिए। तो ये देखिए 8 दूनी 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43, 43 3 46, 46 और 6 52 प्लस पी, ये 9 से कटना चाहिए। तो 9 के पहाड़ा में 52 के आसपास कौन आता है, तो 9 छक 54, यानी कि 54 आता है। तो पी का वैल्यू हम 2 रख सकते हैं और के का वैल्यू जो है वो 3 आया है। तो इक्वेशन दिया है 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है? अगला है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? अच्छा, 7 से विभाजिता का जो नियम है ना, वो थोड़ा सा उटपटांग है, ठीक है? तो हम सीधे सीधे 7 से डिविजिबल देख लेंगे क्योंकि ये छोटा छोटा है। तो देखते हैं कौन सा कटेगा। ये कटेगा नहीं, 7 के पहाड़ा में 7 लास्ट में कभी नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा और ये भी। अच्छा, 11 7 7 नहीं, नहीं आता, 7 29 21 70, ठीक है? तो ये दोनों नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो 7 से देख लेंगे, 7 एकम 7 और बचेगा 19, 7 दूनी 14, 5 4, 7 के पहाड़ा में 54 नहीं आता है, यानी कि सी भी नहीं होगा, होगा ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए अगला है, यदि संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है? 9 3 2 4 8 1 6, ये 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। इन सब के बीच हम साइन पुट करेंगे। साइन पुट करेंगे, सबसे पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो सबसे पहले प्लस वाले को एक जगह 9, 9 दो 11, 11 8 19, 19 6 25, फिर माइनस वाले को एक जगह 3, 4 3 7, 7 माइनस 1, 0 11 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 25 में 7 जाएगा तो बचेगा 18 माइनस x इज इक्वल टू 0, 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x का वैल्यू ऐसा क्या रखा कि इन तीनों में से कोई एक आए, तो x को अगर हम 7 रखते हैं तो घट के आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। 18 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 11। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इस मल्टीप्लिकेशन का मान ज्ञात कीजिए। तो यूनिट डिजिट से करेंगे, 6 और 4 को जब गुना करेंगे तो आता है 6 चौका 24, यानी कि ऑप्शन बी, एक ही जगह यूनिट डिजिट पे 4 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि उसका योग जो है वो 307 से विभाज्य हो, ठीक है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सिंपल सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, ठीक है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ये, इसको डिवाइड करेंगे 307 से, ठीक है? एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार में जाएगा ये 921 होगा, बचेगा 9 8 और 7, दो बार में जाएगा 614, बच जाएगा 5 और 7 और 1, 175 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है।
अगर ये 175 को हम 307 बना देते तो ये सारा नंबर कट जाता 307 से। तो 175 को 307 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 2 3 1 132 आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। फिर वहीं अब बोर्ड मास लगा के करेंगे। तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो 7 से 49 में भाग देंगे तो 7 आएगा। तो ये आ गया 47 प्लस 7 प्लस 65 माइनस 27। ठीक है, तो 47 और 7 54, 54 और 65 119, 119 माइनस 27 बचेगा कितना, 92 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो 3 से 60 के बीच सबसे पहला नंबर जो होगा वो होगा 5, दूसरा 10 और अंतिम नंबर जो होगा 55, क्योंकि 60 से बीच कह रहा है तो 60 को छोड़ देंगे। तो फिर वहीं nth नंबर का वैल्यू लगाएंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये 55 दिया है, a जो है 5 है, n माइनस 1 है और डी जो सार्वंतर है वो 5 का है। 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 55 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 n माइनस 5, ये -5 प्लस 5 खत्म। तो 55/5 इज इक्वल टू n। ये 5 को इधर करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार में। तो n का वैल्यू कितना आया, 11। ठीक है, अच्छा n 11 आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से कट जाए। तो कुछ सम संख्या भी होगी, जैसे कि ये 10 सम संख्या है, 10 के बाद 20 सम संख्या है, 20 के बाद 30 सम संख्या है, 30 के बाद 40 सम संख्या है और 40 के बाद 50 सम संख्या है। यानी कि ये जो 5 संख्याएं हैं ये सम संख्या है। तो अगर इसमें से अगर हम 5 घटा देते हैं तो जो हमारा विषम संख्याओं का काउंटिंग है वो आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, तो हो जाएगा 6। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों को किस धनात्मक संख्या द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये वॉट दिया है, बटा में 11 इज इक्वल टू 275 बटा में वॉट। दोनों जगह एक ही चीज पुट करना है ताकि दोनों इक्वल आए। तो क्या कर सकते हैं, 5 होना चाहिए तभी इक्वल आएगा, या फिर चलिए क्रॉस करा देते हैं। तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉट का स्क्वायर इज हो जाएगा 11 गुने 275। ठीक है, तो वॉट स्क्वायर ये 11 गुना 11, 11 25। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 25। दो 11 का एक बाहर आएगा और 25 का 5 बाहर आएगा, यानी कि 55 आंसर होगा। यानी दोनों जगह 55 पुट कर सकते हैं। तो 11 पाँचे 55 और 55 पंजे 275, यानी 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि 41 का पावर 43 और 43 का पावर 43 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो अगर ये ऑड नंबर होता है तो इन दोनों के सम का डिविजिबल होता है, यानी 41 प्लस 43, 3 1 4 4 4 8, ये 84 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य मतलब जो 3 से विभाज्य हो और 4 से दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, 3 से और 4 से। तो 3 से डिविजिबिलिटी वो 3 से कटना चाहिए, 2 1 3, 8 3 11, 11 4 15, 5 1 6, ये 3 से कटेगा। 2 1 3, 6 3 9, 9 4 13, 3 1 4, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 2 5, 5 4 9, 9 9 18, ये 3 से कटेगा। और 8 2 10, ये 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटने वाला 2 गो हो गया और 3 से कटने वाला 2 गो बच गया।
अब ये दोनों सिर्फ 3 से नहीं 4 से भी कटने चाहिए, तो 49 जो है वो 4 से नहीं कटेगा। बच गया एक ऑप्शन 2184 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 300 के बाद 7 से विभाज्य होने वाला पहला नंबर कौन होगा? तो पहला नंबर होता है 301। 301 सत्तों का 28 सात तिरिका 21। दूसरा नंबर 308। ठीक है, और लास्ट नंबर 7 से विभाज्य होने वाला कौन होगा? तो ये होगा आपका 6। 1001 7 से कट जाता है ना। हाँ, 1994। 994 आएगा। ठीक है, तो ये nth प्लेस पे है। तो कितनी संख्या है? तो 994 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 301 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 7। तो 994 माइनस 301 इज इक्वल टू 7n-7। ठीक है, ये इधर आकर प्लस होगा तो 1001 माइनस 301 इज इक्वल टू 7n आएगा। तो ये आ जाएगा 700 इज इक्वल टू 7n। n इज इक्वल टू आ जाएगा 100। यानी कि टोटल 100 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 171 172 गुना 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब 171 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, गुना का साइन देंगे। 172 को 17 से करेंगे तो 2 बचेगा, गुना का साइन देंगे। और 173 को 17 से करेंगे 3 बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा टोटल 6, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। फिर वहीं बोर्ड मास लगाना है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। 74 माइनस 3 गुना 36 प्लस 36। ठीक है, ये 36 हो जाएगा। तो 74 और 36 कितना होता है? 7 3 10 6 4 11 110। और गुना का काम होगा तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 108। ये घट के आएगा 2, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला होगा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से कटता हो। 468 से इन चारों नंबर में कौन कटेगा? तो 468 किससे कटेगा? 8 6 14 4 18 9 से कटेगा। अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 5 45 9 दूनी 18 9 5 45 9 दूनी 18 52 बचेगा। 52 का फ्रैक्शन करते हैं तो 13 बचेगा और 4 बचेगा। यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो 9 से कटे, 13 से कटे और 4 से भी कटे। तो सबसे पहले 13 वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 का विभाज्यता नियम बहुत तगड़ा है। ठीक है, क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट लेते हैं, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, फिर उसको जो बच गया उसमें से घटा देते हैं। अगर वो नंबर 9 13 से डिविजिबल होगा तो कटता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 9 9 6 8 4। सबसे पहले पहला डिजिट लेंगे 4, इसको गुना करेंगे 9 से, तो 9 चौका 36 आ गया। जो बच गया, जैसे कि 9 9 6 8 बच गया, इसमें से 36 माइनस कर देंगे तो बचेगा 9 9 3 2। ठीक है, ये अभी भी बड़ा है, नहीं पता है 13 से कटेगा कि नहीं। फिर लास्ट का डिजिट लेंगे, 2 गुना 9 से गुना कर देंगे 18 आएगा, और 993 में से 18 घटा देंगे तो बचेगा 5, बचेगा 7, बचेगा 9। ठीक है, अभी भी नहीं पता है तो इसको और छोटा करेंगे 975। लास्ट का 5 लेंगे, 5 में 9 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 45। और जो बच गया 97 में से 45 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 2 और 5। ये जो 52 है ये 13 से कटता है, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 13 का, जो थोड़ा सा लेंदी है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लेंगे, उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको रेस्ट ऑफ द टर्म्स से माइनस कर देंगे, और ये तब तक करते जाएंगे जब तक छोटा ना हो। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 और 7 से
पूर्ण रूप से विभाजित है। 5, 6 और 7 यानी कि इनके एलसीएम से विभाजित होगा। तो 5, 6 और 7 तीनों नंबर से विभाजित होने वाला कौन होगा? तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 5 30 7 210। 210 एलसीएम होगा। तो 250 और 1000 के बीच में कम ही होगा। तो सबसे पहले ये 210 हो गया, ये 250 के बीच में नहीं है। तो अगला आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 होगा। इसमें 2 और जोड़ेंगे तो 630 होगा। इसमें 200 और जोड़ेंगे तो 840 होगा। इसमें 200 और जोड़ेंगे तो 1050 हो जाएगा। तो 3 नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5, 6 और 7 से, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा 250 और 1000 के बीच में। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है 112 गुना 81 मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट डिजिट देखते जाएंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, तो सबके यूनिट डिजिट पे 2 है। फिर दूसरा करेंगे तो दूसरा करने के लिए सबसे पहले दो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा करके। एक को 1 से करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17, यानी कि दूसरे डिजिट पे आना चाहिए 7। दूसरे डिजिट पे 7 इसका नहीं है और इसका नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा। बच गया ऊपर का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? 81। अब इसको छोड़ देंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा। 1 और 8, 8 और 1 9 होगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 9, और जो कैरी 1 था वो 10 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। तीसरे स्थान पे आना चाहिए 0। इसके तीसरे स्थान पे 1 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक पिछला क्वेश्चन हम बनाए थे कि यदि किसी संख्या को 7 से, यानी कि भाजक दिया था, विभाजित करते हैं तो 4 शेष बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित करते हैं तो कितना शेष बचेगा? तो हमारे पास कितना बचता था? क्या करते थे? इस 4 को स्क्वायर कर देते थे तो 4 चौका 16, और 16 को 7 से भाग देते थे तो आता था रिमाइंडर 2। ठीक है, क्या करते थे कि पहले वाले शेष के का स्क्वायर करते थे। ठीक है, और अगर 2 गुना है तो 2 गुना करेंगे, अगर 3 गुना है तो 3 गुना करेंगे, क्यूब है तो क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे 16 शेष बचता है पहला। तो पहला शेष के 2 गुने को, यानी कि 16 गुना 2, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो भाजक क्या होगा? देखिए यहाँ पे भाजक 7 है, शेष 2 बचा है, तो वो नंबर कितना था? 16 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भाजक को माइनस कर देंगे तो वो कंप्लीटली कट जाएगा। तो जो शेष 3 है, अगर उसको हम घटा देते हैं तो वो भाजक आ जाएगा जो इसको कंप्लीटली काट देगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो वो भाजक कितना है? 29 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है? 4 से और 11 से, दोनों से होना चाहिए। तो 4 से ये नहीं है, ये नहीं है, सी और डी तो होगा नहीं। बच गया ए और बी। ये 4 से विभाज्य है, अंतिम दो संख्या 4 से कटना चाहिए, ये भी नहीं है। बच गया ऑप्शन बी आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है? तो 9 से गुना, 9 से चेक करते हैं पहले। 7 दो 9, 7 दो 9, 8 एक 9, ये है। 8 एक 9, 9, ये भी है। तो 1 3 3 6 4 10 5 15, 5 एक 6, ये नहीं है 9 से। 8 एक 9, 9 एक 10, 10 9 19, 19 9 28, 28 8, 36 6 3 9, ये भी 9 से कटता है। 3 नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो अब 11 से कर लेंगे। तो सबसे पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो 2 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 8। माइनस 7 प्लस 7 खत्म, माइनस 2 प्लस 2 खत्म, 1 और माइनस 8 यानी कि 7 बचेगा।
जो कि या तो 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए, तो 11 से ये नहीं कटता है। अगला है 100, 9, 8, 1, 0, 0, पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो 8 और 1 9, 9 में से 9 जाएगा, ये आएगा 0, यानी कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। हमारा ऑप्शन मिल गया, तो आगे चेक नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो फिर वही है, 1 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 9, ठीक है, 4 और 1 5, 5 माइनस 9 7 16, ये 11 बचेगा, ठीक है, यानी कि ये ही ऑप्शन जो है वो 11 से विभाज्य है, बाकी कोई नहीं होगा। 11 कम 11 1 0 1, 11 9 99, 2 8 नहीं होगा, 11 दूनी 22, 4 5 11 44, एक तो नहीं होगा, 11 कम 11, बाकी कोई 11 से नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यदि संख्या 6 4 8 4 वाई 6 8 से विभाज्य है, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो ये 8 से कटना चाहिए, 4 वाई 6, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो ये तो डेफिनेटली है कि 40 से ऊपर, तो 40 से ऊपर 8 दो बार कटता है, एक तो 40, एक और होता है 48, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 48 करते हैं, तो ये 6 रिमाइंडर बच जाएगा। इस 6 को कटाने के लिए हम 8 के पहाड़ा में 6 कितनी बार आता है, दो बार, एक तो 8 दूनी 16 और एक 8 सत्ते 56, ठीक है, तो ये 5 भी रख सकते थे, 5 आना चाहिए, लेकिन 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कटेगा नहीं कटेगा, 53 है। चलिए, तो हम करेंगे क्या कि एक जोड़ेंगे, मिनिमम वैल्यू वो नहीं होगा, तो एक जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49, तो 9 4 9 6 हो जाएगा, 4 1 6 हो जाएगा ना, y की जगह पे एक रखेंगे, क्योंकि 8 45 1 6 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा, वैल्यू मिनिमम होगा 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है ना कि प्लस माइनस बाहर अगर निकालेंगे, सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो ये देखो 30 है, ये सबसे पहले बड़े ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 30 बड़ा ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 30 और माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर 30 माइन, अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर निकल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी गुना का काम होगा, 30 तिहाई 90, 90 में फिर 30 काम होगा, तो माइनस का 60 बचेगा, ठीक है, तो 30 माइनस माइनस का 60, ये हो जाएगा फिर 90, इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू हो गया 90, और फिर 90 में से 30 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 60, ठीक है, 30 में से 90 माइनस करेंगे, माइनस का 60 बचेगा, और फिर माइनस का 60 जब बड़े वाले से बाहर आएगा तो हो जाएगा 30 प्लस 60, यानी कि 90, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है प्रश्न 37 कह रहा है कि यदि 15 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम, डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए, तो देखते हैं, 4 3 7 7 7 14, 14 और 9 23, 23 8 31, 31 7 38, 6 44, 5 49, 3 52, 4 56, 2 58, 1 59, 5 64, 4 68, ए प्लस 68 नंबर आया है, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो कि 9 से कट जाए, तो 68 के नजदीक 9 से कटने वाला नंबर जो है वो है 72, ठीक है, तो अगर 68 में 4 जोड़ेंगे तो 72 होगा, यानी कि 9 का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 9 का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 4, ए का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 4। अगला क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 38 कह रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। वही करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का काम, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 जब 9 से गुना होगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, इतना का वैल्यू, 21 में से 18 घटेगा तो हो जाएगा 3, पूरे का वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू हो गया 3, और 81 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 27। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर
40। कह रहा है कि जब n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? इससे पहले पता है, n को 2 से भाग देते हैं 5 से, तो 5 भाजक है, इसमें 2 शेष जोड़ देते हैं, मान लेते हैं नंबर 7 है, 7 को स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 49। ठीक है, 49 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। या जो पहले संख्या था, जो रिमाइंडर बचता था, पहले जो रिमाइंडर बचता था, जैसे 2 बचा है, इस 2 का स्क्वायर कर देंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाता है, और 5 तो 4 5 से कटेगा नहीं, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ये कट जाएगा 5 बार में, ये क्या होगा 12 हो जाएगा, तो 120 प्लस 5 यानी कि 125 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। एक मिनट, 2 डिजिट दिया है ना, 2 कलर यूज करते हैं। कह रहा है कि 3x5479y4 ये डिविजिबल है 88 से। और एक और नंबर दिया है 421391 ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, जेड और 2 ये 9 से विभाज्य है, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 से कट जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम मान लेना है। ठीक है, तो ये 11 और 8 दोनों से कटना चाहिए, और 9y4 इसको अगर हम 8 से कटाएं तो किसके लास्ट में है? 90 के नजदीक 8 के पहाड़ा में कौन सा आता है? तो 90 के नजदीक 8 10 80 8 96 96 आता है। तो अगर हम इसको 98 ले लें मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 8 से पूरी पूरी कट जाएगी, 9 8 4। ठीक है, 12 8 96, बचेगा 2 और 4, तो 12 दूनी 24। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 8 आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब ये 11 से भी कटना चाहिए, यानी कि 3 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 11 या 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस वाला 5 3 8 8 7 15 15 8 23 23 माइनस एक्स 9 4 13 4 17 माइनस 17, या तो 0 या 11 या 11 का मल्टीपल। तो 17 में से 23 में से 17 जाएगा, बचेगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 11 या 11 का मल्टीपल। अब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू रखना है जिससे 0 आ जाए, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें? 6 रख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 6। अब आते हैं इस वाले में, जो इक्वेशन 2 दिया हुआ है। इक्वेशन 2 कह रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है, यानी कि डिजिटल सम 9 से डिविजिबल होगा। 4 4 2 6 6 5 11 11 1 12 12 3 15 15 9 24 24 तो 26। इसको बनाना है 9 से विभाज्यता के नियम के नजदीक, यानी 9 तिया 27। अगर प्लस का 1 करेंगे तो 27 आएगा, यानी जेड का वैल्यू कितना होगा? एक मैक्सिमम वैल्यू जेड का एक्स ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जेड का कितना होगा? 1 ही होगा। चलिए अब इक्वेशन दे देते हैं। इक्वेशन 3x यानी कि 3 गुना 8 प्लस 2y यानी कि 2 गुना 8, एक्स का वैल्यू 6 आया ना, 3 गुना 6 प्लस 2 गुना 8 माइनस का 1, तो 36 18 8 दूनी 16 18 16 34, 34 में से 1 जाएगा, बचेगा 33, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि निम्नलिखित को सरलीकृत कीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, 74 और 12 86 होता है, तो 36 बटा में 9 गुना 86 प्लस 99, 9 चौका 36, 6 चौका 24 की 4 कैरी 2 चौको 32 से 2 34 प्लस 99, ये हो जाएगा, अगर 344 और 100
444 और एक घट जाएगा 443। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही करेंगे, 30 का 120, 120 को 30 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 90, माइनस का 90 और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 90, प्लस का 90 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 120 में से फिर माइनस 30 करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो होगा माइनस का 90, और माइनस का 90 जो है फिर यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा प्लस का 90, तो 90 और 30 120 आंसर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, फिर वही है, बॉड मास आधारित। सबसे पहले ब्रैकेट यानी छोटा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये आएगा 4, ठीक है 4, और फिर मंझले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 55 में से 4 जाएगा तो 51, यानी कि 43 प्लस 2 प्लस 51 भागा 3, ठीक है। तो 43 प्लस 17 तिया 51, 43 और 51, 17 तिया 51, 17 और 2 19 हो जाएगा, तो 43 और 19 कितना होता है 62 आंसर होता है। अगला है 45, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वही करेंगे फिर से, 22 चौक 88, 88 में से 22 जाएगा तो 66, माइनस का 66 और ये 22, फिर से प्लस का 88, माइनस का 22, माइनस का 66 और प्लस का 22, यानी कि 88 आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 37 दूनी 74, 74 में से 37 में से 74 घटेगा माइनस का 37, माइनस का 37 यहाँ पे प्लस होगा यानी कि 37 दूनी 74 फिर से हो जाएगा, फिर माइनस का 37 हो जाएगा, फिर 37 दूनी 74 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को हल कीजिए। ये हल करने के लिए 12 छक 72, 70 प्लस 12 प्लस 29 माइनस 30, यानी कि 70 और 11 81 आंसर होगा। जैसे 70 और 12 82, 82 और -1 81 आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो ये कट जाएगा 5 बार में, और सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का काम, तो 10 गुना 12 प्लस 5, यानी कि ये आ जाएगा 125, ऑप्शन बी। अगला है 49, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है। तो 4 गुना 4 से या 8 गुना 2 से विभाज्य होगा, वो 16 से भी होगा। 4 से नहीं है, 4 से 41 दूनी 82 नहीं है, 4 से 42 दूनी 84 ये 4 से है, और ये 4 से नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 1584। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। दिया है 50 भागा में 3 गुना 8/6 और 6/6। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये बच जाएगा 50 भागा 3 गुना 4/3, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, भाग का काम होगा, तो भाग का काम होगा, इसको कैसे करेंगे, तो 50 भाग में 3 गुना 4/3, अब गुना का काम होगा तो ये होगा 200/3 आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसको कर लेते हैं 200/3, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।